वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं गुडविल का। रिवीजन क्लास है तो बहुत फास्ट क्लास चलेगा एंड वी विल ट्राई कि भाई आज की ही क्लास में इस गुडविल को हम खत्म भी कर दें। गुडविल होता क्या है, इससे लेकर और गुडविल का वैल्यूएशन करते कैसे हैं, इन सब का जवाब एक सिर्फ इस क्लास में आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन और साथ ही साथ 1 मार्क्स क्वेश्चन, तीनों पैटर्न के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये गुडविल। तो सबसे पहले आपको शुरुआत ही करते हैं एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका। तो देखिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं इसको, अंदर हम डीप स्टडीज का नहीं करेंगे क्योंकि ये रेगुलर क्लास नहीं है, एग्जाम हमारे सर पे खड़ा है, तो हम बहुत फास्ट में इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गुडविल के बारे में, कि गुडविल क्या है भाई, कि एक वैल्यू है। किस चीज़ का वैल्यू? बिजनेस में देखा जाता है, तो इसलिए गुडविल क्या होता है हमारा, एक वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गया। और प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के बारे में हमें बताता है गुडविल, मतलब हम बाकियों से कितना ज्यादा कमाते हैं। हम अगर बाकियों के जैसा कमाते हैं तो हमारे लिए कोई स्पेशल गुडविल ऐसा नहीं है, लेकिन हम बाकी लोगों से ज्यादा हम अगर कमाते हैं उसी मार्केट में रह के, तो समझिए कि हमारा गुडविल जितना ज्यादा कमाते हैं हमारा गुडविल उतना ही ज्यादा है। उसी के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि गुडविल सबसे पहले क्या है भाई, इसका नेचर कैसा है। तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स which places enterprises at advantage to earn higher profit, higher than normal profit। normal profit मतलब जिसको दुनिया कमाती है, और हम कौन होगा भाई, हम दुनिया से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या है भाई, हमारा वैल्यू ऑफ, ये क्या है हमारा वैल्यू ऑफ बिजनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, अब अगला पेज कहता है क्या कि गुडविल इज, ये आ सकता है आप में कि गुडविल क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि गुडविल किस चीज का है भाई, तो वही वैल्यू है, मतलब ये क्या है हमारा रेपुटेशन है। रेपुटेशन का तो नाम सुना गया, हमारा रेपुटेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। तो रेपुटेशन मतलब कहीं ना कहीं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंटेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिजनेस, ये वैल्यू के किसके रिप्रेजेंटेशन, बिजनेस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला क्या करता है, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम एंड रेपुटेशन। ये कहां से आता है, तो जो बढ़िया नाम होता है, क्वालिटी। अब बढ़िया नाम हमारे बिजनेस का कैसे होगा, हम जिस काम के लिए जाने जाते हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं, वो काम हम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, कस्टमर को बेहतर प्राइस पे दे रहे हैं, हम उसको उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा नाम बढ़ेगा, और नाम बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा और नाम होगा तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर, मतलब ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्ट करने मतलब खींचना अपने तरफ। तो ये एक शक्ति है, इसमें गुडविल में एक शक्ति होती है, ताकत होती है, जो कस्टमर्स को क्या करता है, अपने तरफ खींचता है। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, गुडविल मीन्स, या आप कह सकते हो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब गुडविल क्या है, एक अमूर्त संपत्ति है। किसी भी व्यापार में एक अमूर्त संपत्ति के रूप में गुडविल रहता है, जो क्या करता है, एक बिजनेसमैन को बाकी से, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से, सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने की शक्ति प्रदान करती है। बस कहानी खत्म, इतने से यही सीख मिला। अब अगला पॉइंट आता है कि हमारे पास ओरिजिन ऑफ गुडविल, गुडविल का जन्म कहां से होता है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सबसे बड़ा ट्रस्ट, ये आपका कस्टमर आपके ऊपर कितना भरोसा करता है। अब ये भरोसा कैसे होगा कि कस्टमर आंख बंद करे भरोसा करता है, भाई हमें कभी डुप्लीकेट सामान नहीं देगा, प्लस ये जो बिजनेसमैन है ये कभी हमको ठगेगा नहीं, मतलब हमसे ज्यादा पैसे नहीं लेगा। तो वही यहां पे कह रहे हैं कि गुडविल ओज एंड इट्स ओरिजिन फ्रॉम ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, मतलब इसका जन्म कहां से होता है, कस्टमर के विश्वास से जन्म होता है। ओके, तो ये चीज हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। आखिर गुडविल का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको बोला था कि गुडविल क्या है भाई, एक शीशे की भांति काम करता है, कि आईने की भांति काम करता है, जो व्यापार की सही रूप के बारे में दर्शाता है। आप अपने आप को कितना भी बेहतर मान लीजिए अपने व्यापार में, मैं मानता हूं कि मैं बहुत बेस्ट पढ़ाता हूं, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगले 4 साल तक मैं 10 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा हूं, तो क्या घंटा बेहतर पढ़ाता हूं मैं? क्योंकि अगर मैं बेहतर पढ़ाता तो क्या होता भाई, मार्केट में मेरा नाम होता, और मार्केट में नाम क्या होता कि मेरे कस्टमर्स, मतलब मेरे स्टूडेंट्स मेरे तरफ क्या होते हैं, खींचे चले आते, अट्रैक्ट होते है कि नहीं। तो मतलब ये गुडविल हमारा क्या होता है, एक आईना दिखाता है भाई हमारा बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन क्या है।
हमारे बिजनेस का ट्रस्ट है कि हमारे बिजनेस के ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट है कि नहीं है, भरोसा है कि नहीं है, तो वो चीज है। गुडविल रिफ्लेक्ट्स साउंड हेल्थ। अब गुडविल रिफ्लेक्ट्स मतलब गुडविल ये हमें ये भी बताता है, एक तो दर्शाता है कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन क्या है, साथ ही साथ गुडविल हमें ये भी बताता है कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है। साउंड हेल्थ, हेल्थ मतलब तबीयत होता है ना, तो एक बिजनेस का तबीयत कब सही रहेगा, जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने कस्टमर आते रहें और साथ ही साथ नए कस्टमर जुड़ते रहें। तो गुडविल इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल कैसे जाना जाता है, तो ये 3 लाइन जिसके बारे में हमने आपको बार बार कहा है, ये 3 लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पहला क्या कि इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर हमारे पास से हमारी पूंजी चली जाए किसी कारण से तो वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ नुकसान, फिर हम जमा कर लेंगे। अगर हमारे पास क्वालिटी है, काबिलियत है, पैसा फिर से जमा कर लेंगे, है कि नहीं है। इफ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अब जैसे आज के मतलब एकदम करंट घटना के बारे में बता रहा हूं, मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिनका देहांत कल रात को हो गया था, वो पाकिस्तान स्थित पंजाब के जन्मे थे। मतलब उनका जन्म कहां हुआ था, उस जगह पे हुआ था जो जगह आज की डेट में पाकिस्तान में है। तो बंटवारे के समय उन लोगों ने क्या किया, अपना सारा जमीन जायदाद घर द्वार सब कुछ छोड़ के कहां आ गए, भारत में आ गए भारत में। लेकिन उनके पास काबिलियत थी, उनके घर वालों के पास काबिलियत थी, उन्होंने सब कुछ छोड़कर आए और फिर भी आज भारत के प्रधानमंत्री बन के गए कि नहीं गए, भारत के वित्त मंत्री बन के गए कि नहीं गए, भारत के गवर्नर रहे हैं कि नहीं रहे हैं, बहुत सारा पुरस्कार उन्होंने जीता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जाकर उन्होंने पढ़ाई करा है। तो काबिलियत है तो पैसा कोई मायने नहीं रखता एक समय तक। तो वही कह रहा है इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। मेरे पास से मेरे पैसे चले जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कारण निकल गया पैसे, घर में कोई फंक्शन आया मैंने उसमें पैसे सारे खर्च कर दिए, ठीक है, लेकिन वहां तक चलेगा। लेकिन हमारे अगर कस्टमर भागने लगे, स्टूडेंट क्लास छोड़कर चले जाने लगे, तो ये हमारे लिए सोचनीय है। बट इफ गुडविल इज लॉस्ट, लेकिन अगर हमारा मार्केट में नाम खराब हो गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ खत्म। उसके बाद हम चाह के भी अपने बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते। समझ में आया। तो गुडविल का क्या वैल्यू है, तो ये चीज है। अब आता है कि हमारे पास फीचर्स ऑफ गुडविल, ये पूछता है। तो मैंने अभी तक जो भी चीजें बताई है ना, उन्हीं चीजों को अगर लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिक फीचर्स ऑफ गुडविल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। वैसे फीचर ऑफ गुडविल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको एक काम करते हैं, चूंकि ये एग्जाम बेसिस पे हम चल रहे हैं, तो इसको हम स्पेशली आपको इस पे टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम लेके चलते हैं सीधे आपको कहाँ, अगले टॉपिक पे। वैसे इसमें कोई अच्छा, मैं जानबूझ के यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं कि इसमें मैंने रेगुलर क्लास में सारा का सारा टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन टाइम खत्म करने क्या फायदा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है। अगला आता है टाइप्स ऑफ गुडविल। अब जब एज पर AS 26, ये किसके अकॉर्डिंग, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कल के ही क्लास में हमने डिस्कस करा हुआ था। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार का, गुडविल मतलब ख्याति, ख्याति कितने प्रकार का, 2 तरीके का। एक तो परचेज्ड गुडविल, कल मैंने बताया था, और एक है हमारा सेल्फ जनरेटेड या नॉन परचेज्ड गुडविल जिसको कहते हैं। मतलब जिसको हमने पैसे दे के या कोई ना कोई एसेट्स दे के हमने परचेज किया है, उसको क्या कहते हैं हम, परचेज गुडविल। लेकिन एक ऐसा गुडविल जिसके लिए हमने कुछ भी पे नहीं किया, मतलब हमने अपने क्वालिटी के बेसिस पे, हमने अपने ट्रस्ट के बेसिस पे, हमने अपने बेटर सर्विस के बेसिस पे, हमने लोगों के सामने जो अपना एक मिसाल कायम किया, हमने लोगों के सामने जो एक अपना इमेज बनाया है, अपना जो रिस्पेक्ट बनाया है, तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या जिसको हम नॉन परचेज्ड गुडविल के नाम से भी जानते हैं। सो एज पर AS 26 गुडविल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, नंबर 1 परचेज्ड गुडविल एंड नंबर 2 सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ परचेज्ड गुडविल क्या है, तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। परचेज्ड गुडविल क्या है ऑलरेडी हमने बता दिया, मतलब राइजेज इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस और अनदर पार्टी। तो ये सब कोई अब मायने नहीं रखता ये कि क्या है कैसे है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। एक चीज आगे चल के जब हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे किसमें, हम जब कंपनी अकाउंट जब हम आपके साथ पढ़ेंगे
एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कंपनी अकाउंट का, तो उसमें हम जब क्या करेंगे, अदर देन कैश वाला ट्रांजैक्शन जब करेंगे बिजनेस के खरीद परचेज बिक्री में, तो वहाँ पे हम गुडविल कैसे रेज होता है, कैपिटल रिजर्व कैसे रेज होता है, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो 2 मार्क्स में यही पूछेगा कि आपका परचेज गुडविल क्या है, और 5 मार्क्स में पूछना होगा तो पूछेगा गुडविल क्या है एंड कितने गुडविल कितने प्रकार का होता है। तो 5 नंबर पूछेगा तो गुडविल क्या है, इसका डेफिनेशन बता सकते हैं आप, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैसे ही डेफिनेशन जो हमने दिया है सेम वही चीज होगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। अगला आता है नेचर ऑफ गुडविल। तो ऑलरेडी हमने आपको बोला था गुडविल क्या है भाई, इंटेंजिबल एसेट्स है, ये क्या करता है, ये एक फिक्स्ड एसेट्स का एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें अमोर्टाइजेशन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। लेकिन ये भी एग्जाम में आपको आने वाला नहीं है कि आखिर नेचर ऑफ गुडविल कैसा होता है। नेचर ऑफ गुडविल में जो आता है आपके एग्जाम में वो ये वाला आता है। एक केस हुआ था, क्या भाई, एक व्हाइटमैन स्मिथ मोटर कंपनी वर्सेस चैपलिन। आज के क्लास में मैंने ये पूछा था कि वहां पे केस हुआ था, उस केस में एक डिसीजन कोर्ट ने दिया था कि गुडविल को आप कितने प्रकार से देख सकते हो, 4 प्रकार से देख सकते हो। एक तो हमारा दूसरा वाला डॉग गुडविल, दूसरा कैट गुडविल, तीसरा रैट गुडविल एंड चौथा रैबिट गुडविल। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश। अंतर क्या है चारों में, तो यहां पे 2 चीजों को बताया गया। क्या क्या चीज इसमें, इस गुडविल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा क्या, एक तो बिजनेस हो सकता है, ओके, दूसरा ऑनर ऑफ, या जिसको आप बिजनेसमैन के नाम से जानते हो। एक बिजनेस हो सकता है, दूसरा ऑनर ऑफ बिजनेस हो सकता है, तीसरा लोकल एरिया हो सकता है, और चौथा पूरा दुनिया। अब इन 4 चीजों को समझिए और चारों गुडविल बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गुडविल हमेशा किस चीज से जिंदा होता है, बताइए। तो सर गुडविल जो जिंदा होता है ना, वो हमेशा बिजनेस से होता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग किस चीज का करने जा रहे हैं, बिजनेस का, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसका जुड़ाव, जिस गुडविल का जुड़ाव ज्यादा किस चीज से होगा, बिजनेस से होगा, समझिएगा वही गुडविल सबसे बेस्ट गुडविल है। कंफर्म हो गया। अब देखिए, कुत्ते का जुड़ाव किससे होता है, मालिक से होता है या घर से होता है। कुत्ता हमेशा मालिक के साथ जुड़ा होता है, मतलब ऑनर ऑफ बिजनेस से। तो ये जो डॉग गुडविल कहने का मतलब, ये कस्टमर से रिलेट करता है कि कुत्ते की प्रकृति के कस्टमर होते हैं लोग। ये वैसे कस्टमर होते हैं जो दुकान से अपनापन नहीं रखते हैं, जो उस दुकान में काम करने वाले लोगों से अपनापन रखते हैं, है कि नहीं है। जो दुकान में काम करने वाले लोगों से अपनापन रखते हैं, तो मतलब वो ये वाले हो गए। दूसरा होता है कैट गुडविल, मतलब ये क्या चाहते हैं, डॉग गुडविल क्या चाहते हैं कि भाई उसका वो जो आदमी जहां जाएगा हम उसी दुकान से सामान लेंगे, कहानी सीधी बात। जैसे सैलून में बाल काटने वाला कोई नाई है, वो जिस सैलून में जाएगा हम उसी में जाएंगे। सैलून का मालिक कौन है, इससे हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये गुडविल क्या है, चलता फिरता गुडविल, मतलब इसको फिक्स्ड गुडविल आप नहीं कह सकते। तो इस गुडविल की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है। लेकिन दूसरा आता है कैट गुडविल। मैंने बताया था कि बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, किसके साथ जुड़ा होता है, वो घर के साथ जुड़ा होता है। बिल्ली मालिक को नहीं पहचानती है, पहचानती है लेकिन वो मालिक से ज्यादा किसको मानती है, घर को। एक बार बिल्ली जिस घर में रह गई ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मालिक घर बेच के चला जाए, बिल्ली घर छोड़ के जाना नहीं चाहती है। तो यानी एक ऐसी क्वालिटी है गुडविल की कि ऐसे कस्टमर्स जिनका जुड़ाव ऑनर ऑफ बिजनेस से, लोकल एरिया से, पूरी दुनिया से ना होकर किससे जुड़ा हो,
बिजनेस से, तो समझिएगा वो कौन सी गुडविल है, कैट गुडविल है। और सबसे इफेक्टिव, सबसे बेहतरीन गुडविल जो कहा जाता है वो कैट गुडविल को ही कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्योंकि भैया दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन ये जब भी जाएगा तो उसी बिजनेस से जाकर परचेज करेगा। ठीक है। दूसरा, तीसरा आता है रैट गुडविल, चूहे की प्रकृति का गुडविल। ये पता है क्या होता है? इसको पिंजड़े में बंद करके दुनिया के किसी इलाके में जाकर रख दो, ये वहीं पे जीना शुरू कर देगा। इसको ना घर से मतलब है, ना इंसानों से मतलब है, ना इलाके से मतलब है। चूहा क्या है भाई? तो ये पूरा दुनिया का टूर कर लेगा, जहां रख दीजिएगा वहीं पे जीना शुरू, वहीं पे अपना बिल ढूंढ लेगा, वहीं पे खाने पकाने का अपना सामान कर लेगा इकट्ठा। गुडविल का कोई महत्व है? मतलब ये ऐसे कस्टमर्स हैं चूहे की क्वालिटी वाले कि जो कहीं जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं अपना बसेरा ढूंढ लेंगे, वहीं पे सामान खरीद लेंगे। मतलब जैसे हम मोतिहारी आए, हम मोतिहारी में देखे हमको भाई क्या चाहिए, तो लेट सपोज हमको एक पेन चाहिए, मैंने जो सामने जो पहले दुकान है उसमें खरीद लिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उसमें भी थोड़ा सा होता है रैबिट गुडविल, खरगोश। खरगोश के प्रकृति के कस्टमर्स कैसे होते हैं? ये हमेशा लोकल एरिया को टारगेट करते हैं, मतलब ये लोकल एरिया को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ये जब भी सामान पर, जैसे मेरा घर सुगांव हुआ, तो मैं जाऊंगा जब भी सामान लेता हूं तो मैं अपने गांव के दुकान से लूंगा, या अपना चौक जो छपवा चौक है मैं वहीं से लूंगा। अब छपवा चौक पे जरूरी नहीं है कि मैं किसी स्पेशल दुकान पे जाऊं, जो दुकान पे जब चला गया तब ले लूंगा। क्योंकि अगर मैं स्पेशल दुकान में जाकर लूंगा तो फिर मेरा कौन सा गुडविल हो जाएगा? कैट गुडविल वाला हो जाएगा, है कि नहीं? ध्यान रहेगा। तो वही चीज, तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बात करूं अगर, और मैं आपको बताऊं, तो आपने एक चीज तो देख लिया, सॉरी 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 इसमें नहीं होगा ये। तो आपने एक चीज क्या देखा, चला गया क्या? ले, ये आया तो ये नहीं, ये क्या होगा? कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो हमने क्या क्या नाम रखा था जरा बताइए। एक तो नाम रखा था हमने, तो बिजनेस से कौन था? कैट। दूसरा क्या नाम रख दिया हमने? तो सिर्फ ऑनर लिख रहा हूं, ऑनर से रिलेटेड क्या था? डॉग। तीसरा क्या नाम था भाई हमारा? क्या? लोकल। क्या था हमारा? रैबिट। और पांचवा क्या था हमारा? वो क्या था हमारा? रेड गुडविल। तो अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट गुडविल के बारे में, सबसे बेस्ट गुडविल, ध्यान रहेगा क्यों? तो रीजन अब पता चल गया ना, इसको देख लीजिए। अगला आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाने वाले ये सवाल है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स है? एक तो फेवरेबल लोकेशन, जिस गुडविल का लोकेशन जितना बढ़िया, सॉरी जिस बिजनेस का लोकेशन जितना बढ़िया होता है उसका गुडविल, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा है ज़्यादा वहीं पे जाएगा, तो उसका प्रॉफिट भी उस बिजनेस का उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, पहला। दूसरा है क्या हमारा? नेचर ऑफ बिजनेस। जिस बिजनेस में लगातार, मतलब क्या होता है, जिसके कस्टमर्स लगातार जुड़े रहे, वो बिजनेस जो हमेशा सालों भर समान रूप से चलता रहे, उसका गुडविल क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और जो सीजनल बिजनेस है उसका गुडविल क्या होगा? कम होगा। तीसरा है टाइम। टाइम का भी गुडविल के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। एक टाइम आता है जब सीजनल बिजनेस में क्या होता है, जैसे स्वेटर का अगर कंपनी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंड के मौसम में उसका गुडविल हाई रहेगा, लेकिन गर्मी के मौसम में उसका गुडविल, तो सीजनल बिजनेस के टाइम में ये हो गया। कैपिटल रिक्वायर्ड, मान के चलिए प्रॉफिट, दो बिजनेस है, दोनों बिजनेस प्रॉफिट सेम कमा रहे हैं। जैसे मान के चलिए दोनों बिजनेस 2-2 लाख का महीना कमा रहे हैं, लेकिन बिजनेस ए जो है उस 2 लाख के महीना कमाने के लिए 10 करोड़ खर्च करा है,
और बिजनेस बी जो है उस 2 लाख का मंथली कमाने के लिए 2.5 करोड़ खर्च करा है, कौन बेस्ट है? तो जो कम किया है खर्च, आप सोच कर देखिए ना, वो कम ही रुपया लगाकर 2 करोड़ रुपया लगाकर ही क्या कर रहा है, 2 लाख का महीना कमा रहा है, और वो 2.5 करोड़ लगाकर 2 लाख का महीना कमा रहा है। किसका गुडविल ज्यादा है? 2 करोड़ वाले का। ठीक है ना? तो जिस बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट जितनी कम होती है और प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है, उस बिजनेस का गुडविल उतना हाई होता है। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, बस उसी चीज को यहां भी दोहरा दिया जाएगा कि जिसका प्रॉफिट जितना ज्यादा होता है उसका गुडविल उतना ज्यादा होता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? तो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग पे। जिस भी बिजनेस का मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा, जितने बेहतर डिसीजंस लेंगे, उस बिजनेस का गुडविल, मतलब जिसका मैनेजमेंट बेहतर होगा उसका गुडविल उतना ही ज्यादा होगा, बेहतर होगा, है कि नहीं? तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है? पर्सनल क्वालिटी। बिजनेसमैन के पर्सनल क्वालिटी पे भी गुडविल डिपेंड करता है कि उसका बात करने का तरीका, उसका लोगों के साथ बिहेव कैसा है कि नहीं है? ये सब चीज़ें भी, मान चलिए बात कर रहे हैं तरीका बहुत रूड है, बहुत गंदा तरीके से बात करता है, कोई कस्टमर जाना चाहेगा? मजबूरी में कोई जाएगा, होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज़ है। इसके अलावा भी अदर फैक्टर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर फैक्टर्स में समझिए कि आपको क्या है, प्रोटेक्ट वैल्यूएबल पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको आप हटा ही दीजिए। बिजनेस क्या कहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? ही हमें नीड फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, हम गुडविल को कब कब, गुडविल की वैल्यूएशन हम कब कब करते हैं? तो सीधी बात है, यहां पे अगर नीड ऑफ वैल्यूइंग ऑफ गुडविल के बारे में बात करें तो इसमें से क्या होगा कि आप अगर चलिएगा यहां तक, ये क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन, जो कि मैंने बताया है। चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाए, चाहे एक नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, चाहे पुराना पार्टनर रिटायर हो जाए, चाहे पुराना पार्टनर डेथ कर जाए, चाहे पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनर, दो या दो से अधिक पार्टनरशिप फर्म को मिलाकर एक फर्म बना दिया जाए, तो वहां पे क्या होता है, हमें गुडविल की अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब हम बिजनेस को बेचते हैं तो वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है। क्यों? माने चलिए हमारे बिजनेस में एसेट्स है 1 लाख का, लेकिन मैं चाहता हूँ 1,25,000 में बेचना, तो सामने वाला पूछेगा ना, अरे सर आपका एसेट से 1 लाख का 1,25,000 काहे मांग रहे हैं? तो हम कहेंगे ना, भाई हमारा बिजनेस आप खरीद रहे हैं, मार्केट में हमारे बिजनेस के बारे में सब कोई जानता है। हाँ जी, आप बगल से आ जाइए। ठीक है, गेट खोल दीजिए।
ठीक है, सॉरी। तो क्या हो गया भाई हमारा, उसके बाद वेन अ फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, तो अगर जैसे बिजनेस बेचा जा रहा है या बिजनेस को हम कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास गुडविल का वैल्यूएशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, फिर अगला पॉइंट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डीले चालू ही किए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 3 वैल्यूएशन तो जो खत्म भी करूंगा कल। सबसे पहला मेथड क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला। दूसरा मेथड जो होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड तीसरा जो होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में कितने बेस पे होते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होता है और एक सुपर प्रॉफिट के बेस पे होता है। तो ये 3 मेथड के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, अलग अलग मेथड है, तो मुझे जैसा लगता है कि आप सबने पढ़ा है, तो आपने एवरेज प्रॉफिट मैं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने पढ़ा होगा और बहुत आसान है। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया जाता है, जरा बताइए। हम क्या करते हैं, एग्रीगेट ऑफ प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट। जैसे मान के चलिए, अगर मैं बात करूं किस चीज के बारे में, फर्स्ट मेथड, तो उसमें क्या आता है हमारा एवरेज मेथड। और इसमें भी अगर मैं बात करूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में अगर हम बात करें, तो उसमें क्या किया जाता है, मैं एग्जांपल के थ्रू सीधे बता दे रहा हूं। जैसे मान के चलिए मेरे पास कितना है, 4 साल। 4 साल का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी। कितना कितना, इसका दिया हुआ है 10,000, इसका दिया हुआ है 20,000, इसका दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 40,000। लेट सपोज ये हमारा प्रॉफिट है, और परचेज ईयर दिया रहता है। मतलब ये जो प्रॉफिट है कब तक चलने वाला है, लगभग लगभग, तो उसको ईयर ऑफ परचेज, लेट सपोज दिया है कितना, 2 साल। और कहेगा इसके बेसिस पे आप गुडविल का वैल्यूएशन करें, तो हम सीधे क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, कैसे होगा, तो जरा बताइए। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए जरा बताइए। 10,000, 20,000, 30,000 एंड डिवाइडेड बाय कितना साल है, 4 साल है। मतलब 1 लाख डिवाइड बाई, मतलब हमारा गुडविल कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, ₹25,000। अब स्टेप 2 हमारा क्या हो जाता है, गुडविल बराबर क्या हो जाता है, बताइए। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाता है जरा बताइए, हमारा यहाँ पे कितना आया है, मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा, यानी हमारा गुडविल कितना हो गया, टोटल गुडविल 50,000। प्रॉब्लम, तो ये जो था हमारा पहला मेथड का सबसे पहला फर्स्ट मेथड है हमारा, और इसमें हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कल हम बात करेंगे आप लोगों से किस चीज़ के बारे में,
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैसे इसका वेट शायद दिया रहता है, लेकिन फिर भी मैं कल आपसे बात करूंगा। कल मैं बात करूंगा आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन। तो कल पूरा का पूरा 3 बजे बैच से स्टार्ट होगा, प्लस कल 1 बजे से क्लास में अगर आते हैं आप लोग तो गुडविल क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, कम्युनिकेशन होगा बिजनेस स्टडी में, चैप्टर नंबर, हाँ नहीं कल क्रैश कोर्स बंद रहेगा, सॉरी, बिकॉज